हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भीष्मा उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि जदभव प्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णम् रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जाम् विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या जुदितुरगरजो विधूम्रविश्वा कचलुलितश्रमवार्जलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमानत्वचि मम निशितशरैर्विभिद्यमाना त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्णयात्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा हृतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। भीष्मा उवाच भीष्म जी ने कहा इति अपनी आयु समाप्ति के समय मति ही मेरी मति उपकल्पिता समर्पिता है वितृष्णा जो सब प्रकार की कामनाओं से शून्य है भगवती भगवान में सात्वत पुंगवे सात्वत शिरोमणि जादव शिरोमणि में विभूमनि जिनसे भूमा दूर है जिनसे बढ़कर कोई नहीं है स्वसुखम उपगते अपने अप्राकृत सुख में रहते हुए भी क्वचित कभी कभी विहार करने की इच्छा से प्रकृति बहिरंग प्रकृति को उपेयुषी जो स्वीकार करते हैं जद जिस प्रकृति से भव प्रवाह यह संसार रचा जाता है सृष्टि परंपरा चलती है त्रिभुवन कमनाम
जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर हैं, तमाल वर्णाम, जिनके शरीर का रंग तमाल के समान नीला है, रविकर गौर बराम्बराम, जिनके श्री विग्रह पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान पीत वर्ण का पीताम्बर शोभित होता है, ऐसे बपू को दधाने जो प्रकट किए हैं उनमें वपुः शरीर, अलक कुलावृताननाब्जम, जिनका मुख कमल लटकती हुई अलकों से आवृत है, ऐसे श्री विग्रह को जो प्रकट किए हैं। विजय सखे, अर्जुन के सखा में रति ही प्रीति, अस्तु हो मैं मेरी, अनवद्या फलाभिसंधान रहिता। तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए शरीर त्यागना चाहते हैं। इस श्लोक के पहले श्लोक में शरीर के लिए जन्यम शब्द का प्रयोग किया गया है। जन्य का अर्थ होता है जिसका जन्म होता है, जो जन्म लेने लायक है उसको जन्य कहते हैं, और जो जन्म देता है उसको जनक कहते हैं। जैसे पिता को जनक कहते हैं। और जन्य का अर्थ है जो जन्माया गया है। यह शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। भगवान कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित्, यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है। ऐसा नहीं किसी समय यह जन्म लिया है, और न यह कभी मरेगा। कदाचित् न जायते न म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय, यह कभी भूतकाल में न हुआ है, न आगे होगा, न इस समय हो रहा है। हो रहा है मतलब जैसे शरीर बढ़ता है घटता है वर्तमान में भी, इस तरह से आत्मा बनता नहीं है। यह शरीर एक दिन जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेने के बाद भी यह होता रहता है, बढ़ता रहता है। हम लोग कहते हैं इतने वर्ष के हो गए, इतने वर्ष के हो गए। शरीर भी बड़ा होता है, उसके साथ बुद्धि भी बदलती जाती है। तो इसको भूयः कहते हैं संस्कृत में। जो हो, जिसमें विकार हो, बढ़ना घटना लगा रहे, उसको भूयः। और न भविता, ऐसा नहीं है कि यह शरीर, यह आत्मा कभी जन्म लेगा या होगा। भगवान बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय। उसी को कह रहे अजः, यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, अनादिकाल का है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीरे हन्य माने शरीर के मारे जाने पर, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा न हन्यते, यह नष्ट नहीं होता है। न हन्यते हन्य माने शरीर। तो हम लोग आत्मा है, इसलिए आत्मा की स्थिति को ठीक ठीक समझना चाहिए। हम देह नहीं है, आत्मा है। इस तरह का पता नहीं कितना देह मिलेगा और मिला होगा। हम आत्मा की स्थिति को समझना चाहिए। तो आत्मा जिस शरीर में जन्म लेता है
ये जाता है तो उस शरीर का एक दिन जन्म होता है और वह शरीर बढ़ता है, तो इसलिए शरीर को जन्य कहा जाता है। जन्य, उसका जनक कौन है? आत्मा। आत्मा जनक है, आत्मा शरीर में है इसलिए शरीर बढ़ता है। भागवत के तृतीय स्कंध में लिखा गया है, भगवान कपिल देव कहते हैं कि जब माता पिता का संजोग होता है स्त्री पुरुष का, तो उनके शुक्र पर माया शक्ति जीव को बैठा देती है। चेतन जीव होने से वह शुक्र, वह वीर्य बढ़ना चालू होता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। यदि जीव उस पर न बैठे तो वह बढ़ नहीं सकता। या हम लोग देखते हैं कोई बच्चा यदि अकस्मात मर गया तो फिर उसका शरीर बढ़ता नहीं है, वहीं रुक जाता है। तो आत्मा के कारण शरीर बढ़ता है, इसलिए शरीर को जन्य कहते हैं। यह मरण धर्म है, मरना निश्चित है और इसका जन्म होता है। जिसका जन्म होता है वो मरेगा है। तो शरीर का जन्म हुआ है, शरीर एक दिन जाएगा। तो इस शरीर को विसर्जन छोड़ते हुए भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, इति मति उपकल्पिता। अपनी आयु समाप्ति के समय मैं अपनी मति को समर्पित करता हूं। उपकल्पिता, कल्पित का अर्थ होता है रखना, और उप माने अच्छी तरह से। जहां मति को रखना चाहिए, मति उपकल्पिता। अपनी आयु समाप्ति के समय मैं अपनी मति को समर्पित करता हूं। उपकल्पिता, कल्पित का अर्थ होता है रखना, और उप माने अच्छी तरह से। जहां मति को रखना चाहिए वहां मैं रख रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी मति से कुछ अच्छा विषय सोचकर उसका चिंतन करता है, उसी को पाना चाहता है, इसको समर्पण कहते हैं। तो मति उपकल्पिता, समस्त ऋषियों के समाज में भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मैं अपनी मति समर्पित कर रहा हूं, दे रहा हूं। मतलब आज तक 400 वर्ष की आयु में हमने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है उसका सार है भगवान कृष्ण। मैं इनको अपनी मति समर्पित करता हूं। मतलब अपनी बुद्धि से मैंने यही निश्चय किया है कि कृष्ण ही सर्वसार है। कैसे कृष्ण को कहते हैं सात्वत पुंगवे, जो जदुवंशियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे प्रभु को, सात्वत शिरोमणि को मैं अपनी बुद्धि अर्पित करता हूं। और भगवती, भगवान में तो सात्वत शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान है, मैं इनमें अपनी बुद्धि को अर्पित करता हूं। भगवान शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जिसमें 6 अनंत अशेष भाग होते हैं, उसको भगवान कहते हैं। पूर्ण बल, पूर्ण धन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण यश जिसमें हो उसको भगवान कहा गया। यह जिसमें परिपूर्ण मात्रा में हो। विष्णु पुराण में यह बात लिखी गई है। किसी भी व्यक्ति के पास धन जरूर है, लेकिन क्या उसके पास पूर्ण है? ब्रह्मा शिवादि के पास भी पूर्ण धन नहीं है, और इस पृथ्वी पर तो पूर्ण धन होने का कोई प्रश्न ही नहीं। एक बंबई भी अकेले किसी का नहीं है ना? इस बंबई में, डोंबिवली में एक आध फ्लैट है, 2-4 फ्लैट है, अपार्टमेंट है, तो आदमी समझता है मैं बहुत धनी। ठीक है, वो कह सकता है मैं धनी हूं, लेकिन भगवान कहने का उसे कोई अधिकार नहीं। भगवान का अर्थ है समस्त धन जिसका है उसको भगवान कहते हैं। और सुंदरता का वह समुद्र है। तो श्री कृष्ण सौंदर्य के निधान है, यश के निधान है, सब कुछ में वे अनंत है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट थे तो किसी भी विषय में उनकी कोई सीमा नहीं थी।
ज्ञान में, धन में, बल में, सब में। यह अनंत कोटि अप्राकृत जगत तो उनका बहिरंग धन है। बहिरंग धन का मतलब यह होता है जैसे हम लोग घर बाहर करके कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, उस तरह से सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक नहीं, ये भगवान का कूड़ा करकट। उनका वास्तविक धन तो वैकुंठ में है, त्रिपाद विभूति में, गोलोक वृंदावन में वास्तविक धन उनके लिए। और हम जैसे तुच्छ कीड़ों के लिए तो यह गोबर ही फेंक दिए हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, और इसी में हम लोग खा रहे हैं संतुष्ट, और इसी में हम लोग रिलेटिव है, ब्यूटी भी मान लेते हैं। ये बहुत सुंदर है, ये सुंदरी है, ये है, वो कुछ भी नहीं। सुंदर क्या है, हाड़ चम सजा दिया गया है, मल मूत्र का बोरा है शरीर, हाड़ खड़ा किया गया है। थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा चमड़ा यदि हटा दिया जाए तो करोड़ों मक्खियां भनभनाती हुई आ जाएंगी देह पर, है ना। घाव होता है, थोड़ा लीक हो जाता है तो बच्चे माछी हुलाते हुलाते परेशान हो जाते हैं, हमेशा हटाते हैं और मक्खियां आ जाती हैं। इसका अर्थ है कि इसके भीतर मक्खियों का स्वादमय पदार्थ भरा हुआ है। ये तो प्लास्टिक से मढ़ा गया है, इसलिए थोड़ा हिसाब से है। सौंदर्य दो प्रकार का होता है, एक आकृतिगत सौंदर्य और प्रकृतिगत सौंदर्य। तो आकृति तो सब समझते हैं कि भाई डिजाइन कर दिया गया है, लेकिन प्रकृति कहते हैं कि वह सुंदर वस्तु से बना हो, लेकिन शरीर में कुछ भी सुंदर नहीं। यदि पूरे चमड़े को हटा करके एक बास्केट में रख दिया जाए और फिर इसके बाद मांस खखोर करके एक तरफ रख दिया जाए और हड्डी को भी तोड़ ताड़ कर खोल खाल करके एक जगह रख दिया जाए और नसों को भी, मल मूत्र को भी कहीं बाकेट में रख दिया जाए और खून को भी, चर्बी को, तो इसमें से कौन सी वस्तु देखने लायक है देखने लायक? लेकिन इसी को ब्रह्मा जी ने सजा दिया है, मह दिया है, बस ओ मस्ट ब्यूटीफुल दिस दैट, ऐसा आदमी करता है। कुछ भी यहाँ सौंदर्य नहीं। सौंदर्य है कृष्ण में, उनका नख से सिक्त केवल आत्मा है, चिन्मय दिव्य। उनमें मल मूत्र रक्त आदि कुछ भी नहीं। उनका नख जो है वही उनका सिख है और पूर्ण चिन्मय है। जैसे हम लोग आंख से देखते हैं, लेकिन भगवान नख से भी देख सकते हैं, पीठ से देखते हैं, और कितनी दूरी तक, उनके लिए दूरी की कोई सीमा नहीं है, अनंत दूर तक देख सकते हैं। ये उनकी विशेषता है। वास्तव में शरीर के भीतर बैठकर आत्मा देख रहा है, आंखें नहीं देख रही हैं। तो वह आत्मा यदि जड़ शरीर से हीन हो जाए, केवल चिन्मय हो, तो किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकता है। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंद का जो अंग है चिन्मय है, उज्ज्वल है और आनंदमय है। वह कभी फीका नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन जवान है, इसके बाद बूढ़े हो गए। अनादि पुरुष हैं, अनंत काल तक रहेंगे, लेकिन 16 वर्ष के लड़के जैसे रहते हैं। और उनके जन्माए हुए कितनी सृष्टि में कितने जीव जवान हुए, बूढ़े हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, निरंतर लगा हुआ है, चल रहा है। और इसी में हम लोग एक सापेक्ष सौंदर्य, सापेक्ष ज्ञान, बल आदि की कल्पना कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा काम किया, कहते हैं बहुत बलवान है, बहुत बलवान। लेकिन हिरण्यकश्यप इतना बलवान था कि वज्र मारा गया उसकी छाती पर तो छाती का चमड़ा भी नहीं कट पाया। वह वज्र जो पर्वत को भी चूर्ण कर देता है, लेकिन उसी छाती को भगवान ने अपने नख से चीर दिया, जोर लगाकर नहीं, लीलया। भागवत में लिखा गया, लीलया का अर्थ है खेल खेल में। जैसे चटाई बनाने वाला सीख को बिना जोर लगाए चीर देता है, ऐसा नहीं था कि भगवान ने सिंहदेव को जोर लगाना पड़ा, खूब ऐसे करके कब फटा उसकी छाती।
कुछ भी ऐसे पकड़े और चीख दिए, कोई प्रयास नहीं लगा। पूतना को भगवान कृष्ण अपने ओठों से दबाकर मार डाले, अपने ओठों से दबाए उसका दूध पीने के लिए, और इतना जोर से दबाए कि वही मर गई। किसी बड़े बड़े पहलवानों को तमाचा मार दिए बलराम जी और वही मर गए। मुष्टि को मारा था श्री बलराम जी ने बाएं हाथ से अवज्ञा पूर्वक, बहुत जोर लगाकर तमाचा नहीं मारे, हल्का ऐसे कस दिया और आराम से गिर करके मर गए। भगवान श्री कृष्ण उतना छोटे थे लेकिन वे चारों को हाथ में उठा करके घुमाने लगे, पहाड़ जैसे पहलवान को, और घुमाते घुमाते मर गए। कंस का केस पकड़ कर अखाड़ा में पटक दिए, मर गए। बच्चा मार रहा था वहां दो लड़के कृष्ण और बलराम मथुरा में इस तरह का करामात कर रहे थे। और लोग कोई आए लड़ने के लिए तो बलराम जी किसी किसी को अपने पैर से मार दिए, सिर फूट गए, खत्म हो गया वहीं। किसी को तमाचा, किसी को सिर, किसी को कूच, किसी को हाथी दांत से। इसके बाद सब और बचे हुए लोग भाग गए। ये है भगवान का बल, कोई बहुत जोर नहीं लगाए। इंद्र वर्षा कर रहे थे तो बाएं हाथ पर एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिए। आग लगी थी ब्रज में, वो मुंह में पी गए। कालिए के एक सब एक फणों पर नृत्य करते थे, प्रत्येक फण उठाता था डसने के लिए, जो उठाता था उसी पर बहुत जल्दी जल्दी पैर पहुंचाते हुए नृत्य कर रहे हैं। ज्ञान तो कहना ही नहीं, भगवत गीता प्रकट है। उन्होंने कोई मनोयोग से उसको बहुत लिखा नहीं था, अर्जुन को समझाने के लिए दो चार बात कहे, वही सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ हो गया। गीता ऐसे बात कर रहे हैं भगवान, वह गीता है, बातचीत है कृष्ण की। क्योंकि भगवान के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि अब हिसाब जोड़ने के लिए दिमाग लगाएंगे, यह बात कैसे है क्या है। वो ज्ञान घन है, उनको विस्मृति कभी हो नहीं सकती। आनंद घन है, ज्ञान घन है, यह भगवान की विशेषता है। इसी से उनको भगवान कहते हैं। भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी अपनी मति किसको समर्पित कर रहा है? सात्वत पुंगरे भगवती जदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण को। और जो विभूमा है, विभूमि, भूमा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिनसे बढ़ करके कोई श्रेष्ठ है नहीं किसी भी विषय में। भूमा एक पुरुष हैं, भगवान श्री कृष्ण के वे अंश हैं, तो भूमा पुरुष उनको कहते हैं। सब विषय में वो बहुत श्रेष्ठ हैं, इस जगत की सृष्टि करते हैं। कारणोदक साई को भूमा पुरुष कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके भी कारण हैं, इसलिए विभूमि, विभूमा इनको कहा गया। विभूमा, भूमा भी जिसके आगे छोटा है वो है विभूमा। और कैसे है? स्वसुखम उपगते, जो सर्वदा अपने सुख में विभोर रहते हैं। स्वसुखम उपगते, भगवान ने पर सुख में स्पृह नहीं करते हैं। स्वसुखम, भगवान आनंद घन है। और हम लोग इस समय जड़ शरीर में हैं तो हम लोग दुख घन हैं, मूर्तिमान दुख हो गए वास्तव में। किसी भी व्यक्ति से पूछिए क्या वह सुखी है? सब तरह से अवश्य वो आदमी बताएगा हमको ये दुख है, हमको ये दुख है, हमको ये दुख है। और कभी सुख की अनुभूति भी करता है तो स्वसुख की अनुभूति नहीं करता। बाहरी वस्तु जब मिलती है तब सुख का अनुभव करता है। जो बाहरी वस्तु उसकी नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है। हम लोगों का जन्म हुआ है और अपने सुख के लिए हम लोग घर बनाए हैं, बहुत बहुत सामान रखे हैं, फर्नीचर रखे हैं, लेकिन सब हमने उत्पन्न तो किया नहीं है ना, हम दूसरे पर आश्रित हैं।
ऐसा नहीं कि हमें बैठने के लिए कुर्सी की जरूरत है तो हम मुंह से उल्टी करके कुर्सी निकाल दिए और तब बैठेंगे। हमें दूसरे पर आश्रित होना है। जब कपड़े की जरूरत हुई तो बस मंत्र पढ़े हमारे देह से कपड़ा पैदा हो गया, ऐसा नहीं। बल्कि देह पर कपड़ा आता है तो उस कपड़ा को लॉन्ड्री में देना पड़ता है। हम कपड़ा को गंदा कर सकते हैं, कपड़ा बना नहीं सकते। कोई भी वस्तु हम बना नहीं सकते। बनाने का मतलब है कि वो हमारा स्वरूप नहीं है। भगवान ने उसको बनाया है, उसको लेकर हम सुखी हो रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ऐसे हैं कि उनको कोई भी वस्तु की आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकता उनको नहीं है, लेकिन कदाचित आवश्यकता पड़ी तो वो प्रकट कर देते हैं, वो स्वयं प्रकट करते हैं। और हम सब उनके प्रकट की हुई वस्तुओं को खा रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो जब भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो भगवान को अर्पण करना चाहिए, ये सिद्धांत है। मति भी भगवान देते हैं, शरीर भगवान दिए हैं, धन भगवान दिए हैं, तो भगवान को अर्पण होना चाहिए। एक जगह अभी 2-3 महीने पहले मैं कथा कह रहा था यही कि भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो एक व्यक्ति हमको लिखकर प्रश्न दिया और उस प्रश्न में वो एक बड़ा पद लिखा था, मुझे तो याद नहीं हुआ, लेकिन उसमें ये था कि फूल भी भगवान है और मूर्ति भी भगवान है, तो भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं, गजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं तो बहुत परेशान हूं, कैसे आपको खुश करूं, समझ में नहीं आ रहा है। वास्तव में भगवान को खुश करने के लिए पद नहीं लिखा गया है, भगवान की पूजा न करनी पड़े मुझे, इसके लिए वो पद लिखा गया है। गजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं। ये रोटी भी भगवान है और मूर्ति भी भगवान है, तो भगवान को कैसे खिलाऊं मैं। तो जाओ आराम करो, मतलब पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं कहा कि तुम भी भगवान हो ना, तो वो कहा कि हाँ। मैं पत्र पढ़कर कहा कि आप भगवान हो ना, ये मानते हो? तो हाँ। तो रोटी खाते हो, भात खाते हो, तो उस समय भगवान में भगवान को कैसे समाऊं मैं क्यों करते हो? उस समय हैरानी नहीं होती है? उस समय तो गट गट खाते जाते हो, उस समय प्रश्न नहीं उठता है। तो सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। उस समय तुम्हें याद नहीं आती है कि रोटी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म में भगवान ब्रह्म को लेकर क्यों चला रहा हूँ? उस समय याद नहीं आती है। केवल भगवान की पूजा करने में बस फूल को कैसे भगवान पर चढ़ाऊं, भात को कैसे चढ़ाऊं, ये प्रश्न आता है। और दूसरा उसका प्रश्न था, जब सब कुछ भगवान ने हमको दिया है, वो दे रहे हैं, तो उनको क्या देना है? तो मैं कहा जो नहीं देता है उसको दोगे? मैं प्रश्न किया, जो तुमको कुछ नहीं दिया है उसको दोगे? दुनिया का सिद्धांत बदल दोगे क्या? इस संसार में आदमी उसी को देता है जो दिया है कि नहीं? है ना ये सिद्धांत? केवल इस सिद्धांत पर भी चलो कि भाई जिसने दिया है उसको देंगे, इसको न्याय कहते हैं। जो नहीं दिया है उसको कोई देता है। आप दुकान में जाइए और दुकानदार को पैसा मत दीजिए तो वो आपको सामान देगा, तो पैसा देने वाले को सम्मान देता है। आप किसी संबंधी के यहाँ संबंध करते हैं, आप कुछ देते हैं तो वो भी देता है। आप उसके यहाँ जाते हैं 100 रुपया से न्योता पुराए तो वो भी आपका न्योता 100 रुपया से पुराएगा। न्योता पुराना जानते हैं? तो जो दिया है उसी को देंगे ना, जो नहीं दिया उसको क्यों देंगे? तो तुम तो इतने बेईमान हो, तुम सोचते हो कि जो दिया है उसको न दे। मैं कहा कि
तुम्हारे प्रश्न से तो सिद्ध हुआ ना कि भगवान सब देते हैं। तो हाँ, भगवान तो देते हैं। तो तुम इतने बेईमान हो गए कि भगवान को नहीं दोगे? नहीं, मैं सोचता था कि उनको कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा जरूरत के लिए नहीं दी जाती है सारी बातें। उसको आवश्यकता नहीं रहेगी तो तुम नहीं दोगे। भगवान को संबंध से दिया जाता है, जरूरत के कारण नहीं दिया जाता है। यदि जरूरत देख करके दे आदमी तो भिखमंगों के लड़कों को जा जाकर देना चाहिए। अपने लड़के को आदमी क्यों पैसा देता है? ये संबंध देखता है, ये मेरा बेटा है, मेरा कर्तव्य है इसका पालन करना। वो संबंध देख करके दुनिया देती है वास्तव में आदमी। अभाव देख करके कोई नहीं देता है ना। आपका कोई संबंधी आवे तो आप उसे घर में बुलाते हैं, आइए आइए बैठिए, फिर भोजन कराते हैं, बहुत तरह से सम्मान करते हैं, उसे संबंध है। ऐसा नहीं कि जरूरत है इसलिए पता लगाइए शहर में किसको घर नहीं है, किसको झोपड़पट्टी भी नहीं है, उसको ला लाकर अपने घर में रखा कीजिए। कोई करता है ऐसा? ये संबंध से करता है। तो भगवान हमारे सबसे बड़े संबंधी हैं। उनको आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उनको देंगे क्योंकि वे सबके आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये भगवान का स्वरूप। तो देना चाहिए भगवान को, वही सबसे बड़े पात्र है। ये सीखना चाहिए जीवन में। तो भीष्म पितामह अपने जीवन के अंत में भगवान कृष्ण को अपनी मति समर्पित कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि भीष्म पितामह के पास एक कन्या थी। वो कन्या मतलब मति, बुद्धि। तो सोचते थे किसके साथ इसका परिणय कराऊं, किसके साथ इसका विवाह कराऊं। तो भगवान कृष्ण के साथ अपने मति का विवाह करा रहे हैं। उपकल्पन का अर्थ विवाह भी होता है। आज मैं कन्या दान दे रहा हूं, अपनी बुद्धि आपको समर्पित कर रहा हूं। जो अपने सुख में भगवान रहते हैं, दूसरे के सुख की अपेक्षा नहीं करते हैं। हम क्या भगवान को सुख देंगे? जैसे कोई सूरज को दीपक दिखाता है, तो दीपक दिखाने का मतलब क्या है कि हम आपको प्रकाश दे रहे हैं, देखिएगा रास्ते में ठोकर न लगे, हे सूरज देवता, हम आपको लाइट दे रहे हैं। तो क्या हमारे लाइट की अब जरूरत है क्या सूरज को? लेकिन फिर भी दीपक दिखाने वाला सूरज का भक्त माना जाता है। लोग पूजा करने जाते हैं गंगा जी की, तो घर से पानी लेकर नहीं जाते हैं। पूजा में पानी की आवश्यकता होती है, तो गंगा जी का जल लेकर के और गंगा जी को अर्पण करते हैं। जलम समर्पयामि, गंगा जी को खुद जल अर्पण करते हैं, गंगा जी का जल लेकर। फिर भी गंगा जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ठीक है, ये दे रहा है। वो मान लेती है गंगा जी की ये मुझको दे रहा है। तो भगवान हमको फल दिए हैं, दूध दही जो कुछ भी दिए, देह दिए, इसे अर्पण करना चाहिए। जो अर्पण करना सीख गया भगवान को सब कुछ, वही वास्तव में पूर्ण मनुष्य है, वही पूर्ण मनुष्य है। भीष्म पितामह कहते मैं अपनी मति अर्पण कर रहा हूं। स्वसुख मुपगते, अपने आनंद में भगवान रहते हैं, लेकिन कभी कभी प्राकृत विहार करने के लिए, जीवों का शरीर बनाने के लिए वे प्रकृति उपेयुषी, बहिरंग प्रकृति को, माया को स्वीकार करते हैं। और जब माया पर दृष्टिपात करते हैं तो यह माया अनंत अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करती है। भव प्रवाह कहते हैं इसको। यह जो संसार है नित्य चलता रहता है, यह प्रवाह इसको कहते हैं। जो सतत चलता रहे उसको प्रवाह कहा जाता है। तो सृष्टि परंपरा चल रही है अनादिकाल से, प्रकृति कर रही है, लेकिन प्रकृति में ये सब वस्तुएं उत्पन्न करने में कारण है भगवान। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। आज के युग में प्रत्येक मनुष्य केवल प्रकृति को महत्व दे रहा है, नेचर। अब किसी से कुछ भी कहिए, अगर यह कहिए कि भगवान सब कर रहे हैं, तो आजकल के लोग कहते हैं भगवान क्या कर रहे हैं, सब नेचर कर रहे हैं।
लेकिन नेचर का अर्थ अपने आप हो गया किसका नेचर, किसका स्वभाव। यह भगवान का बहिरंग स्वभाव है, भगवान की विशेषता है। प्रकृति भगवान की दासी है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। तो हम लोग प्रकृति की गोद में हैं, इसलिए प्रकृति को जानते हैं, लेकिन जो परम पुरुष सब कुछ पैदा कर रहा है उसको नहीं जानते। श्रील प्रभुपाद जी कैशिक में एक प्रसंग कहे हैं। एक बार एक व्यक्ति था, उसका एक पुत्र था, छोटा पुत्र 7-8 वर्ष का। तो वह पुत्र अपने पिता को कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसका पिता नौकरी करता था। वो सवेरे 6 बजे निकल जाता था नौकरी करने के लिए और रात को 10 बजे आता था। तो जब वो घर से जाता था उस समय भी पुत्र सोया रहता था, और जब घर लौटता था तब भी सोया रहता था। वो कभी देखा नहीं अपने बाप को। तो अकस्मात जब वो 7-8 वर्ष का हुआ, अकस्मात वो अपने पिता को देखा। एक दिन घर पर सोया हुआ, तो बच्चा पूछता है, ये विदेश की घटना है, मदर हु इज दिस मैन। बच्चा पूछा अपने पापा को, हु इज दिस मैन। ये सच्ची घटना है, मनगढ़ंत नहीं है। तो माता ने कहा कि ही इज योर फादर। तो बच्चा पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर। फादर का क्या मतलब है मम्मी। फादर का क्या मतलब है। माता समझाने लगी कि तुम इनके द्वारा उत्पन्न हुए हो। तो कहता है, मैं तो कभी इसको देखा नहीं, मैं कैसे मानूं कि मैं इससे उत्पन्न हुआ, मैं तो कभी इसको देखा ही नहीं था। तो अब माँ कैसे समझावे कि वह उसका बेटा है। यही हालत हम लोगों की है इस संसार में। प्रकृति की गोद में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति को सब कुछ जिसने दिया है उसको हम लोग नहीं जानते। भगवान गीता में बारंबार इसका संकेत किए कि तुम यह समझो कि प्रकृति का नियामक मैं हूँ, मैं सब कुछ चला रहा हूँ, मैं सब कुछ पैदा कर रहा हूँ, मैं सबको भोजन दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, जीवन दे रहा हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम से प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज मध्य। जब भगवान इस प्रकृति को स्वीकार करते हैं तब प्रकृति रचना करती है, जीवों की शरीर की रचना और भोगों की रचना। अनंत कोटि जीव है और उन जीवों के भोगने के लिए रूप, रस, गंध ये सब भगवान ने बनाया है। सब कुछ भगवान बनाया है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सर्वस्य और सर्वम भगवान कह रहे हैं, सब कुछ मैं बनाया हूं, सबको मैं पैदा किया हूं। कोई है इस जगत में यह क्लेम करेगा कि मैं सबका बाप हूं? कोई कह सकता है? यहाँ नहीं कह सकता। लेकिन भगवान कृष्ण एक बार नहीं, अनेक बार कहते हैं मैं फादर हूं, मैं पिता हूं। और अर्जुन भी स्वीकार करते हैं, पिता असिलोकस्य चराचरस्य, आप चर और अचर सबके पिता हैं। इस प्रकृति को भगवान जब स्वीकार करते हैं तब यह भव प्रवाह चलता है। तब श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए प्रेम की प्रार्थना कर रहे हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। वपु दधान, जो बहुत सुंदर श्री विग्रह प्रकट किए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरी निर्दोष प्रीति हो। निर्दोष प्रीति मतलब अन्य कामना से प्रीति नहीं, शुद्ध प्रीति मेरी हो। भगवान किस प्रकार का श्री विग्रह प्रकट किए हैं? त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर शरीर। आज तक मानव के इतिहास में भी जितने सुंदर से सुंदर मनुष्य हुए हैं, भगवान कृष्ण के समान सुंदर कोई नहीं हुआ।
केवल हिंदुओं के इतिहास में नहीं, पूरा संसार का इतिहास बताता है श्री कृष्ण जैसा सुंदर व्यक्ति कोई नहीं। वो आकृति से और प्रकृति से दोनों से सुंदर है। अच्छा, केवल मनुष्य समाज में ही नहीं, देवताओं के समाज में भी भगवान कृष्ण के समान सुंदर कोई नहीं है। त्रिभुवन का अर्थ है मनुष्यों का लोक, देवताओं का लोक और दैत्यों का लोक। इसको त्रिभुवन कहते हैं। भुवन मतलब लोक। ऊपर हम लोग लोक देखते, अनंत लोक हैं, सब जगह देवता भरे पड़े हैं, बहुत सुंदर शरीर वाले, मनुष्यों से लाखों गुना अधिक सुंदर होते हैं। और उनके बाद दैत्य लोक में लोग सुंदर होते हैं, उनको सिद्धियां होती हैं, बहुत सुंदर शरीर बना लेते हैं। मनुष्य जैसा है वैसा है, वो अपने को सुंदर बना नहीं सकता। इस मनुष्य लोक में तो कहना ही नहीं, दैत्य और देवताओं में भी भगवान श्री कृष्ण के समान कोई सुंदर नहीं है। यदि भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य एक समुद्र के समान है, तो समस्त त्रिभुवन का सौंदर्य एक जगह मिला करके एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। सारा सौंदर्य मिला दिया जाए तब भी, ऐसा कहा गया है, सीकर के बराबर भी नहीं। सीकर का अर्थ होता है सीक का पानी। जैसे किसी लोटा में आप एक सीक डुबाते हैं और सीक को लेकर के ऐसे छिड़कते, तो एक बूंद की हजारों बूंदें बन जाएंगी छोटी छोटी, ऐसे छिड़कते, तो उसको सीकर कहते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य एक अनंत सिंधु है, तो सारे जगत का सौंदर्य मिलाकर उस सिंधु के सामने एक बिंदु के बराबर भी नहीं। इस तरह से हमें समझना चाहिए। और ज्ञान धन आदि सब में तो त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन में जितने जीव हैं सभी के लिए अभिलषणीय कमनीय रूप है भगवान कृष्ण का। दशम स्कंध में वर्णन है कि देवताओं की स्त्रियां भगवान का दर्शन करने रोज आती थी और देवता भी आते थे, वृंदावन में दर्शन करते थे, और जब श्री कृष्ण घर चले आते थे तो ये लोग अपने लोक में चले जाते थे। तो प्रतिदिन विमानों का तांता लगा रहता था स्वर्ग से कृष्ण को देखने के लिए। विमान आया करते थे, लगातार भरा रहता था ब्रज पर विमान। ब्रह्मा जी शिव जी आते थे, शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा। इस तरह से उनका सौंदर्य था स्वर्ग कृष्ण को देखने के लिए। विमान आया करते थे, लगातार भरा रहता था ब्रज पर विमान। ब्रह्मा जी शिव जी आते थे, शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा। इस तरह से उनका सौंदर्य था। इसको त्रिभुवन कमन कहते हैं। उनके शरीर का रंग क्या है, वर्ण क्या है, तमाल वर्णम। तमाल वृक्ष जिसने देखा होगा वो समझेगा, तमाल वृक्ष जैसा नील वर्ण भगवान का, काला नहीं है, नीला है। और तसी पुष्प के समान भगवान श्री कृष्ण का शरीर नीला है। सूर्य की प्रातःकालीन किरणों के समान गोरा अंबर है, कपड़ा है। वैसे भगवान श्री कृष्ण कई तरह का कपड़ों का डिजाइन बदलते रहते हैं, लेकिन अस्थाई वे पीत वर्ण का वस्त्र पहनते हैं। अधिकांशतः जब पहनते हैं तो पीला वस्त्र पहनते हैं। कैसा पीला, उसकी उपमा दे रहे रविकर गौर, सूर्य की किरणों के समान गौर वर्ण का अंबर पहनते हैं। मुख कैसा है, अलक कुल आवृत आननाब्जम, अलक कुलावृत आननाब्ज, बपुर अलक कुलावृत आननाब्ज। मुख है, अब्ज है, कमल के समान सुंदर है, ये कमल से भी कोटि गुना सुंदर है। और वह सुंदर मुख काली काली घुंघराली अलकों से आवृत। भगवान के मुख पर हमेशा अलकें लटकी रहती हैं। वो सबसे बड़े शौकीन व्यक्ति हैं, उनके समान फैशन कोई नहीं कर सकता है।
श्री कृष्ण हमेशा केशों को ऐसे झटकते रहते हैं, हमेशा अपने हाथ से हटाते रहते हैं, लटके ही रहते हैं। अलख कुल आवृत आननाब्ज। भगवान के समान सुंदर और आनंदमय कोई है ही नहीं। उनको क्या दुख है कि वे रोएंगे, है ना। एक व्यक्ति हमको प्रश्न लिख कर दिया था कि जब भगवान सबके पिता हैं तो संसार के इन जीवों की दशा देख करके वे दुखी क्यों नहीं होते हैं। और सबके पिता है और यहाँ संसार में लोग दुख भोग रहे हैं, दरिद्र है, रोगी है, अपढ़ है, मूर्ख है, कई तरह का दुख भोग रहे, फिर भी भगवान हमेशा हंसते रहते हैं, सुखी रहते हैं। कैसे बाप है निर्दयी। वास्तविकता यह है कि भगवान आनंद घन है, मूर्तिमान आनंद है, तो वो कभी दुख देखना भी चाहे तो वो दुखी हो नहीं पाएंगे, दुख से भेंट होगी नहीं उनको। अब हमारे लिए वो क्या करें, हमारे स्वरूप है हम दुखी रहते नहीं, भगवान का स्वरूप है कि सुखी रहेंगे। जैसे भगवान सूर्य के मन में यह इच्छा हो कि किसी दिन मैं आधी रात से भेंट करूं, रात से भेंट करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। मान लीजिए सूर्य के अंदर ये इच्छा हो और सूर्य चले रात से भेंट करने के लिए, तो क्या रात से उसकी भेंट हो सकती है? सूर्य करोड़ों माइल दूर रहेगा, वहीं से रात खत्म होती जाएगी, है कि नहीं। अभी उगता नहीं है तभी रात समाप्त हो जाती है। क्षितिज के अंदर सूर्य रहता है, उसी समय प्रकाश छा जाता है, रात का पता ही नहीं लगता रात कहाँ गई। तो सूर्य अगर भेंट भी करना चाहे रात्रि से तो ये उसके भाग्य में नहीं लिखा गया है। इसी तरह भगवान के भाग्य में दुख लिखा ही नहीं। वो कभी मनोरथ भी करें कि कुछ दुखी हो तो हो ही नहीं सकते। एक विद्वान ने बहुत सुंदर बात कहा है कविता में कि सरस्वती जी यदि कभी सोचें कि मैं मूर्ख हो जाऊं, उनके लिए संभव नहीं है। सरस्वती जी विद्या की अधिष्ठात्री देवी। लक्ष्मी जी सोचे कि मेरे पास धन न रहे तो ये संभव ही नहीं। गंगा जी यह सोचे कि पाप कैसा होता है जरा देखूं, तो संभव नहीं है, क्योंकि गंगा जी का नाम लेते ही पाप समाप्त हो जाता है। तो गंगा जी के सामने पाप कैसे ठहर सकता है। और भगवान सूर्य सोचे कि हम रात्रि से जरा मिले तो ये उनके लिए दुर्लभ। उसी तरह भगवान विष्णु यदि चाहे कि हम दुखी हो जाएं, ये उनको सुलभ नहीं। भगवान इसके लिए लाचार है, वो दुखी हो ही नहीं सकते। जो नख से सिख तक केवल आनंद घन है, सुखमय है, वो दुखी कैसे हो सकता है। अब यह पूछिए कि अनंत सुखमय भगवान से ये दुखी जीव कैसे उत्पन्न हो गए। ये होते ही रहते हैं। भगवान के देह से हम लोग उत्पन्न नहीं हुए हैं, या देह से भी उत्पन्न हुए हैं तो जैसे चील और ढील पैदा होते हैं ऐसे हो गए। हम लोग जू कहते हैं ना, मनुष्य के केशों में कुछ जू पैदा हो जाते हैं, या जिसकी गंजी बेनियाइन गंदा होती है उसमें चीलर पैदा हो जाते हैं, स्वेदज पैदा हो जाते हैं। तो वे अब दुखी हो तो आदमी क्या करे। ऐसे हम लोग भगवान के चिन्मय देह से उत्पन्न नहीं हुए हैं, बहुत दूर प्रकृति में है हम लोग। तो हम लोग चाहे दुखी हो, लड़े मरे, कुछ भी करें, लेकिन भगवान दुखी नहीं हो सकते। और यदि भगवान दुखी हो जाए तब कौन इस संसार को चलाएगा, बताइए। भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते, स्वसुख मुपगत है। और मैं ईश्वर कह रहा था बपुरलक कुलावृतान नाभजम, भगवान का मुख है कमल के समान खिला रहता है, हमेशा हंसते रहते हैं। भगवान कृष्ण का चित्र जब आपने देखा होगा प्राय हंसते रहते तो साधु लोग एक विनोद में कहा करते हैं, शायद एक बार कोई अंग्रेज ऑफिसर था,
तो उसके सामने कुछ हिंदू जनता कहते गए कि हमारा ईश्वर बड़ा है, हमारा ईश्वर बड़ा है, ये है वो है। वो मांगा सबका फोटो, ठीक है, शिव जी का फोटो लाइए और भगवान विष्णु का फोटो लाइए, राम जी का फोटो लाइए। तो सबके हाथ में वो हथियार देखा, तो सबको भय है। वो कहने लगा ये धनुष लिए हैं तो इनको भी कुछ भय है, ये त्रिशूल लेकर खड़े हैं तो इनको भी कुछ भय है। दुर्गा जी को कहता ये भी, इनको भी भय है। यही व्यक्ति ऐसा है जिसको भय नहीं है, ये बांसुरी बजा रहा है ये आनंद में है, यही भगवान है। वो कहा। हम समझते हैं सत्य बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी कभी कभी असत्य से भी सत्य को समझा जाता है। जैसे हम लोग सपना से सत्य का अध्ययन करते हैं। यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा आनंद में, सर्वदा आनंद में। और बकुरल कुलावृतान विजय सखे रतिरस्तु में नवद्य, ऐसे अर्जुन सखा में मेरी निर्दोष प्रीति हो। प्रेम का दोष क्या है? कुछ कामना होना। हम किसी से प्रेम करते हैं और यदि उससे हम कुछ चाहते हैं तो हमारा शुद्ध प्रेम नहीं। प्रेम का अर्थ है कि हम उसको सुखी करें, बदले में कुछ चाहे नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, माता अपने बच्चे से सच्चा प्रेम करती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, मल मूत्र साफ करती है, लेकिन बच्चे से वो कुछ चाहती नहीं है ना। ऐसा नहीं कि उसकी कोई कामना है कि हमको दे। दूसरे लोग जो सेवा करते हैं तो उसमें कामना होती है। जैसे नर्स सेवा करते हैं तो कामना करती है। हमने ऐसा सुना है कि नौकरी करने वाले लोग कहीं कहीं बच्चे को ले जाकर के 8 घंटा के लिए डाल देते हैं, कुछ नर्स सेवा करती रहती है, और उधर से आते हैं तब टांग करके अपने घर लाते हैं। तो सेवा तो वो लोग भी करती होंगी, करते होंगे, पुरुष है स्त्री, लेकिन वो जो बच्चे की सेवा करते हैं वो तो कमाई करते हैं। उन लोगों की सेवा में और माँ की सेवा में बहुत अंतर है। जैसे कोई आदमी अपने घर पर अपनी पत्नी के हाथ से बनाया हुआ भोजन करे या माँ के हाथ से बनाया हुआ भोजन करे, और वही आदमी यदि होटल में जाकर के भोजन करे, तो दोनों में बहुत भेद है। इसी तरह हम यदि किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में बहुत अंतर हो सकता है कि हम किसी कामना से कर रहे हैं या निष्काम कर रहे हैं। यदि किसी कामना से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम नहीं है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में हमारी निष्काम प्रीति हो, निर्दोष प्रीति हो। विजय सखे, अर्जुन का एक नाम है विजय। अब भगवान श्री कृष्ण के अंगों का वर्णन करते हैं। युधि तुरग रजो विधुम रविश्व कचलुलित श्रमवार जलंकृताश्य। युधि, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और भीष्म पितामह का मन युद्ध में चला गया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तो कहते हैं युद्ध में घोड़ों के खुर से उड़ी हुई रज के कारण जिनका केश मटमैला हो गया था, ब्रज में गोरज उड़ करके पड़ता था भगवान के मस्तक पर, और कुरुक्षेत्र में तुरग रज, अश्वरज, घोड़ों के खुर से उड़ करके धूल कृष्ण के अलकों पर पड़ी है, और इस कारण से अलके मटमैली हो गई। और ऐसी अलके रथ संचालन के कारण इधर उधर हिलती। रथ हिलता है तो भगवान का देह हिलता है, और देह हिलने से उनकी अलके भी हिलती। तो रथ हाँकने में भगवान श्री कृष्ण निरत हैं, तल्लीन हैं। तो अर्जुन को बचाने के लिए, अर्जुन को विजय दिलाने के लिए कभी बाएं कभी दाएं कभी घोड़ों को रोकते हैं। तो इस कारण से श्रमवारी उनके पश्चिम, उनके मुख पर परिश्रम की बूंदे उभर आई है। इससे भक्त वात्सल्य सूचित हो रहा है।
भगवान श्री कृष्ण पूरी शक्ति लगाकर रथ हाँकते थे कि हमारा सखा विजयी हो। कभी कभी कोई महारथी ब्रह्मास्त्र, कोई बड़ा विकराल अस्त्र चलाते थे, तो उससे बचाने के लिए रथ को इधर करना, कभी नीचे करना, कभी रोक लेना, कभी तेज गति से आगे बढ़ाना। तो इस कारण से उनकी अलके हिलती थी, केस हिलते थे, और वे अलके उनके मुख पर उभरे हुए परिश्रम की बिंदुओं को, जल को पोंछा करते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान को स्वयं फुर्सत नहीं थी कि अपने हाथ से अपना पसीना पोंछ सके। भीष्म पितामह इस दृश्य को देखे थे। एक हाथ में घोड़ों की रास पकड़े थे और दूसरे हाथ में चाबुक, और युद्ध इतना घमासान चल रहा था कि भगवान को पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी। तो उनकी अलके ही पसीना पोंछा करती थी। लुलित श्रमवारी, यह शब्द है वो बहुत, जिनके केश कलाप ही पसीने की बूंदों को पोंछ रहे थे, और उन पसीनों की बूंदों के कारण जिनका मुख और अधिक सुंदर लगता था, उन्हीं अर्जुन सखा में मेरा मन रमता रहे, उनमें ही मेरा मन रहे। वह परिश्रम भगवान के मुख की शोभा को बढ़ा देता था। किसके लिए परिश्रम कर रहे थे? अपने सखा के लिए, अर्जुन के लिए। तो इससे भगवान के हृदय का भाव व्यक्त होता था। जैसे संसार में लोग अपने स्वजन के लिए परिश्रम करते हैं, ऐसे भगवान अर्जुन के लिए परिश्रम कर रहे हैं। तो भक्त वात्सल्य द्योतक थे वे चिन्ह। इतना परिश्रम कि अपने हाथ से पसीना पोंछने का अवसर न मिले। इससे सिद्ध होता है कि बहुत अधिक परिश्रम हो रहा है। परिश्रम की बूंदे उभरती थी, अलके पोंछती थी, और कुछ जगह पर पसीने की बूंदे रह जाती थी। तो इससे सांवला सलोना मुखार बिंद और अधिक अच्छा लगता था। तो इस तरह जिनकी घोड़ों के टाप से उड़ी हुई जिनकी धूल से जिनकी अलके मटमैली थी, और वो मटमैली अलके जिनके परिश्रम की बूंदों को पोंछ रही थी, इस प्रकार से जो सुंदर है, और उसे मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचि, और मैं अपने तीखे तीखे बाणों से जिनके कवच को तोड़ दिया था। मम निशित शरैर, निशित मान तीक्ष्ण। उस समय जब भगवान रथ संचालन करते थे तो भीष्म पितामह भगवान पर तीखे तीखे बाण मार रहे थे। मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचि, मेरे तीखे तीखे बाणों से जिनके त्वच में छेद हो गए थे और उससे रक्त की बूंदें गिर रही थी। यह भी एक भगवान की अद्भुत लीला है। वे वास्तव में क्षत्रिय भाव में थे, इसलिए इस रस का आस्वादन कर रहे थे। विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, और उसमें कृष्ण का कवच टूट गया था, टूटा हुआ कवच लटक रहा था, और फिर भी भगवान रथ हाँकने में व्यस्त थे। कवच बांधने की, संभालने की फुर्सत नहीं थी। यह है भक्त वत्सलता। तो कवच टूट गया था, टूटा हुआ कवच लटका था, उससे श्री कृष्ण और सुंदर लग रहे थे। सुंदरे किम सुंदरम, यदि बहुत सुंदर व्यक्ति हो तो फटा हुआ कुर्ता पहनने पर भी सुंदर लगेगा, है ना। संस्कृत में उक्ति है कि सुंदरे किम असुंदरम, सुंदर व्यक्ति में क्या असुंदर लग सकता है? कुछ भी नहीं, जो पहनेगा वही सुंदर लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर टूटा हुआ कवच भी बहुत सुंदर लग रहा था, उनके शरीर से निकलता हुआ खून बहुत सुंदर लग रहा था। इन सब लीलाओं का रहस्य, अब यहाँ समय नहीं है कि भगवान के अंगों का रहस्य समझाया जाए, क्यों खून निकल रहा था। और भीष्म पितामह बाण मारते जा रहे थे और श्री कृष्ण उससे आनंदित हो रहे थे, क्योंकि क्षत्रिय के आवेश में, युद्ध में है। अगर कोई क्षत्रिय युद्ध में है और उस पर दो चार बाण नहीं लगा तो फिर मजा नहीं आता है उसको, है ना। कुछ लगना चाहिए बाण, तब उस युद्ध का आनंद आता है। बड़े बड़े वीर जो स्वर्ग चाहते हैं वे सामने छाती पर बाण सहते हैं, देख रहे हैं छाती में बाण लगा हुआ है, निकाल भी नहीं रहे, फिर भी युद्ध कर रहे हैं, खून बह रहा है, चल रहे हैं,
कितनों के मस्तक कट जाते थे तो वे अपने ओठों से, अपने दांतों से ओठ दबाए हुए कटे मस्तक से पड़े रहते थे। मस्तक कट गया है लेकिन क्रोध में दांतों से ओठ दबाए रहते थे और आयुध हाथ में ऐसे रहता है धड़ में। इस तरह से युद्ध होता था। वो भी एक रस है, युद्ध एक रस है। तो भगवान ब्रज में गोरज से युक्त रहते हैं, गायों के खुर से रज उड़ती है, वहां बांसुरी बजाते हैं, रास करते हैं, जो भी करना। लेकिन कुरुक्षेत्र में वे क्षत्रिय के भाव में, इसलिए उनके इस भाव को जान करके ही भीष्म पितामह उन पर बाण मारते थे। उनको आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। यह भाव है वास्तव में। जिस काम में आदमी रहता है उस कार्य के अनुसार कुछ रस होता है, भाव होता है। हम देखें रेलवे लाइन पर कुछ काम करते हैं, रेलवे ट्रैक पर कुछ मजदूर काम करते हैं, तो कभी कभी काम में उनको इतना रस आता है कि बहुत जय बोलते हैं और आनंद से काम करते हैं। गाड़ीवान गाड़ी हाँकता है, बैलगाड़ी, तो गीत गाता है, उसको रस आ रहा है। जब व्यक्ति को रस आता है तब वो गीत गाता है कि नहीं? दुख में गीत नहीं गाता है। अवसर के अनुकूल सब कुछ अच्छा लगता है। भगवान नृसिंह देव के केसर में और उनके कपड़े में, उनके देह में हिरण्यकश्यप का लगा हुआ खून और सुंदर लगता है। सिंह के रूप में थे आधा, इसलिए हिरण्यकश्यप की आंत निकाल करके और माला पहन लिए स्वयं, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता उनके पास आने का साहस नहीं कर रहे थे, सब भाग गए। उनको कोई माला पहनाने वाला नहीं था। जब अवतार लेते हैं तो देवता लोग आते हैं, भगवान को माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन यह ऐसा अवतार हुआ कि जो निकट था वो भी भाग गया सब लोग भाग गए, कोई नहीं आ रहा है। तो भगवान सिंह स्वरूप के कारण आंत की माला स्वयं पहन लिए, तो उससे और सुंदर लग रहे थे। सुंदर मतलब भयावह। भयानक वस्तु जितनी ही भयावह बन जाए तो वो सुंदर है। कोई नहीं आ रहा था। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को भेजा। भागवत में वर्णन है, ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी आप जाइए। ब्रह्मा जी जानते थे कि कितना भी उदंड पति हो लेकिन पत्नी उसे शांत कर देती है, उनका सारा क्रोध ठंडा हो जाएगा देखेंगे स्त्री को। ब्रह्मा जी ने ये सोचा है, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि आप जाइए, आप जाइए, आपके जाने से शांत होंगे। लक्ष्मी जी इस गुमान में चली कि हाँ मैं तो शांत कर दूंगी इनको। लक्ष्मी जी चाहते थे, कहूंगी कि क्या ड्रामा किए हैं, आपके अवतार से सभी देवता डर रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाइए, आने दीजिए, सब प्रणाम करें, आपका स्वागत करें। लेकिन लक्ष्मी जी थोड़ा निकट आई तो देखते ही भाग गई डर के। उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर एक झपट्टा मारे तो हमारी तो हालत बिगड़ जाएगी। तो यहाँ तो कभी नहीं ये हमारे पति नहीं है, ये नहीं, मैं विश्वास नहीं करती, भाग गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को भेजा, यह कहकर कि बेटा तुम्हारे कारण ये क्रोधित है और तुम्हारे पिता का वध भी हो चुका है, इसलिए तुम जाओ, तुम जाओगे तो शांत हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं लगा, तो जानते थे भगवान हमारे प्रभु है। जैसे सिंह का बच्चा सिंह के सिर पर भी चढ़ जाता है ना? वही सिंह जो दूसरे जानवर के लिए बड़ा भयानक होता है, लेकिन उसका बच्चा उस पर चढ़ जाता है। और छोटा सा बच्चा सिंह के जबड़े को चाटता है, उसके मुंह में मुंह मिला करके चाटता है, तो सिंह उसको कुछ नहीं करता है। दूसरे के लिए भयानक, कि भगवान दैत्य के लिए भयानक थे, अपने भक्त के लिए नहीं। तो प्रहलाद गए, भगवान को प्रणाम किए, प्रणाम करते ही भगवान उनको उठाकर गोद में रख लिए। और चूंकि वो सिंह है इसलिए चाटने लगे, पशु अपने बच्चे को चाटते, भगवान चाटने लगे, क्रोध सब समाप्त हो गए, शांत हो गए। तो इस तरह मैं ये कह रहा था कि भगवान नरसिंहदेव जितना ही भयानक है उतना ही सुंदर लगते हैं। तो इस दृष्टि से कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर रक्त लगा है, कवच टूट गया है, परिश्रम की बूंदे हैं,
जो बाण लग रहे हैं उससे उनको बड़ा आनंद आ रहा है, परिश्रम कर रहे हैं इससे बहुत आनंद आ रहा है। भगवान को क्या परिश्रम हो सकता है, लेकिन वो आवेश है, व्यस्त है अपने भक्त को विजय दिलाने में। तो ऐसे श्री कृष्ण में मेरा आत्मा हो, आत्मा माने मन, मैं आत्मा अस्तु, मेरा मन रमता रहे ऐसे पार्थ सारथी में। बाण सज्जा पर लेटे लेटे कुरुक्षेत्र की याद कर रहे हैं, वहीं की याद कर रहे हैं जहां हैं, लेकिन युद्ध की। तो अब बिल्कुल प्रारंभ का दृश्य उनके मन में आ रहा है। अर्जुन के किस तरह से भगवान सखा है, तो कहते हैं सपदी सखी बचो निशम्य मध्य निज परयो और बलयो रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकाय रक्षणा धृतवती पार्थ सखे रतिर ममास्त। सपदी सखी बचो निशम्य, अपने सखा के वचन को सुन करके तत्काल ही जो अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किए और अपनी बाएं दृष्टि से, काल दृष्टि से उन्होंने विपक्ष वीरों की आयु छीन लिया, ऐसे पार्थ सखा में मेरी प्रीति हो। पार्थ सखे रतिर ममास्त, यह अर्जुन के साथ भगवान का सख्य है। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए, तो भगवान ने देर नहीं किया, थोड़ा भी। अर्जुन ने कहा कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्छित जाओ देता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थित। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए, जब तक मैं युद्ध कामान, युद्ध की इच्छा से आए हुए वीरों को न देख लूं, जब तक मैं देखता रहूं तब तक खड़ा रखिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुरंत आज्ञा पालन की। लेकिन हुआ क्या, इसका भीष्म पितामह वर्णन कर रहे हैं। रथ बिल्कुल भीष्म पितामह के सामने खड़ा था, बीच में, दोनों सेना के बीच में खड़ा था। और वो चूंकि सेनापति थे इसलिए उनके सामने था। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, गीता में लिखा गया, भीष्म और द्रोण प्रमुख रूप से सामने पड़ रहे थे। तो भीष्म पितामह ने इसको देखा है, तो कहते हैं व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य। जब अर्जुन ने देखा दोनों पक्ष में बड़े बड़े लोगों को, योद्धाओं को, तो स्वजन वधाद विमुखस्य, स्वजन वध से विमुख हो गए अर्जुन। भीष्म पितामह सारा देखे थे शुरू से अंत तक, मैं स्वजनों का वध नहीं करूंगा। तो स्वजनों के इस वध रूप अपराध से अर्जुन विमुख हो गया। जब अर्जुन विमुख हो गए तो भगवान रथ हाँकना या योद्धाओं को दिखाना छोड़ करके मुख अर्जुन की तरफ करके और लगे उपदेश करने। तो कुमति महरद आत्मविद्या चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। तो जो अर्जुन की कुमति को हर लिए गीता का उपदेश करके, ऐसे गीता गायक परम पुरुष भगवान कृष्ण में मेरी प्रीति हो, मेरा मन उन्हीं में रमता रहे। तो इसलिए यह कह रहे हैं कि अर्जुन को उन्होंने केवल युद्ध में ही विजय नहीं दिया, बल्कि संसार विजय भी दे दिया गीता द्वारा। कुमति क्या थी अर्जुन की? अहम हंता इति, मैं मारने वाला हूं। यह कुमति वो समझ रहे थे कि मैं इनका वध करने वाला हूं, लेकिन वास्तव में सब भगवान की इच्छा थी। ये कुमति थी, भगवान ने अर्जुन की कुमति का अपहरण किया गीता के उपदेश द्वारा। और अब कह रहे हैं कि हम पर तो परम अनुग्रह किए, स्वनिगमम अपहाय। श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिए। स्वनिगमम अपहाय, निगम कहते हैं प्रतिज्ञा को, अपनी प्रतिज्ञा को अपहाय छोड़ दिए। क्या प्रतिज्ञा थी कृष्ण की? बिना शस्त्र ग्रहण किए सहायता करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, यह उनकी प्रतिज्ञा थी। लेकिन उस प्रतिज्ञा को छोड़ दिए। मत प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुम, क्यों छोड़ दिए? मेरी प्रतिज्ञा को सत्य और अधिक करने के लिए,
अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। मत प्रतिज्ञा रीतम मतलब सत्य और अधि माने अधिक। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य और अधिक प्रचारित करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिया और रथस्थ जो उसमें रथ पर थे लेकिन रथ से अकस्मात कूद पड़े और अकस्मात रथ पर से कूद करके और टूटे हुए रथ का चक्का लेकर के जो मुझे मारने दौड़े थे, उन्हीं भगवान में हमारी प्रीति हो, वही हमारी गति हो। मैं जन्म जन्म में उन्हीं को प्राप्त करूं जो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। धीरते रथ चरण मतलब चक्का, रथ का वो चरण माना जाता है, पैर चक्का। भगवान उठा करके दौड़े थे भीष्म को मारने के लिए। जिस समय वो दौड़े तो चलद गुह, उस समय पृथ्वी कांप रही थी, बहुत भारी भूकंप जैसा हो गया, क्योंकि भगवान इस लीला के आवेश में मनुष्य नाट्य भूल गए, विस्मृत हो गए। तो हुआ क्या कि उस समय तीनों लोगों का भार तो लिए ही, तो वो भार पृथ्वी पर पड़ने लगा, इसलिए पृथ्वी कांपने लगी। गतोत्तरीय, यहाँ तक कि श्री कृष्ण को ये ध्यान नहीं रहा कि मेरा उत्तरीय गिर पड़ा है। जब दौड़े मारने के लिए तो पीताम्बर फहरा करके नीचे गिर गया और श्री कृष्ण को इसका ध्यान नहीं है, दुपट्टा गिर गया भगवान का। और उस समय चक्का उठा करके जो मुझे मारने दौड़े थे, वही मुकुंद मेरी गति हो, उन्हीं को मैं प्राप्त करूं, उनकी नित्य लीला में मैं जाऊं, यह आशय। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। बहुत प्रसिद्ध घटना है, मैं कल भी इसको कहा था, इसलिए विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन अपनी प्रतिज्ञा तोड़े कैसे और भीष्म की प्रतिज्ञा की पूर्ति किस तरह की है, उस दिन बहुत घमासान युद्ध हो रहा था। भीष्म पितामह ऐसे तो प्रतिदिन वे 10,000 महारथियों को मारते थे गिन गिन कर, लेकिन जिस दिन भगवान रथ उठाए, रथ का चक्का उठाए, उस दिन ऐसा युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन को फुर्सत नहीं मिल रही थी। अर्जुन बारंबार बाण चला रहे थे और इनको पसीना छूट रहा था अर्जुन को, और पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी अर्जुन को भी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि अर्जुन थोड़ा सा बाण निकालना छोड़ करके और अपना पसीना पोंछे, तब तक भगवान देख लिए तो उन्होंने कहा कि अरे भीष्म तो तुमको मार डालेंगे। बस इसी पर वे कूद पड़े रथ से। मैंने अर्जुन को बचाने का वे नाटक किए। अब तो लगता है कि अर्जुन को मार डालेंगे भीष्म, इसलिए वो रथ पर से कूद गए और रथ का पहिया लेकर के भीष्म को मारने दौड़े। उस समय भगवान मैंने अर्जुन को बचाने का वे नाटक किए। अब तो लगता है कि अर्जुन को मार डालेंगे भीष्म, इसलिए वो रथ पर से कूद गए और रथ का पहिया लेकर के भीष्म को मारने दौड़े। उस समय भगवान श्री कृष्ण की इज्जत बचाने के लिए, उनकी कीर्ति बचाने के लिए अर्जुन भी रथ पर से कूद पड़े और जा करके वे अपने अखबार में पकड़ लिए, कहे मैं युद्ध करूंगा ठीक से। अरे आप प्रतिज्ञा के लिए क्या कर रहे हैं, फेंकिए रथ के चक्का को फेंकिए, आपकी बदनामी होगी, ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन प्रसव हम भगवान घसीटते हुए जा रहे थे अर्जुन को। कहते नहीं, यदि मैं इनको नहीं मारता हूं तो तुम्हारा वध कर देंगे। इस तरह से अर्जुन को घसीटते जा रहे थे। अर्जुन में क्या ताकत है वो कृष्ण को रोक सकते। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रसभम अभिशसार मद बधार्थम, जो बलात् मेरा वध करने के लिए दौड़े हुए आ रहे थे, वही मुकुंद मेरी गति हो, उन्हीं के चरण कमलों का दास मैं बनूं। यह शरीर छोड़ने के बाद इस तरह बोल रहे हैं। जब भगवान चले चक्का लेकर के भीष्म को मारने के लिए, तो भीष्म पितामह भी खूब बाणों से आघात करने लगे। कहते हैं आतताई न, ऐसा आतताई हो गया था कि चित्त विशिख तो मैं तीखे बाणों से कृष्ण को बिंध रहा था। महारथी अर्जुन को तो मारा ही था, अब कृष्ण को लगा मारने।
वे चक्का लेकर के मारने आ रहे हैं तो विपक्ष मारेगा ही। युद्ध हो रहा है तो युद्ध में बाण लगना ही चाहिए। तो मैं तीखे तीखे बाणों से उनको छत विछत कर दिया था। विशीर्ण दंश, कृष्ण का कवच टूट गया था। छपच परिप्लुत, खून से लथपथ हो गए थे कृष्ण। परिप्लुत, इस दशा में जो अर्जुन को घसीटते हुए मेरे वध के लिए आ रहे थे, वही भगवान मुकुंद मेरी गति हो, मैं उन्हीं को प्राप्त करूं। यह है युद्ध का आनंद और भगवान कृष्ण में मति का लगन। फिर कहते हैं, अब पुनः छवि का वर्णन करते हैं। अर्जुन भगवान की इस छवि का दर्शन नहीं करते थे। अर्जुन तो बाण चलाने में व्यस्त रहते थे, इसलिए विपक्ष के वीरों को देखते थे। और विपक्ष में खड़ा होने से भीष्म पितामह भगवान को खूब अच्छी तरह से देखते थे। वह छवि सारथ्य श्री अर्जुन के लिए सुलभ नहीं थी। वो तो भीष्म पितामह उसका आस्वादन करते थे। तो कहते हैं, विजय रथ कुटुम्बे, जो विजय के रथ, अर्जुन के रथ, अर्जुन का रथ ही जिनके लिए कुटुम्ब है, ऐसे भगवान कृष्ण में मेरी प्रीति हो। अर्जुन का रथ ही जिनका कुटुम्ब है। कुटुम्ब का अर्थ होता है कुत्सित कर्म करके भी जिसका पालन करना चाहिए, उसको कुटुम्ब कहते हैं। अर्जुन के रथ की रक्षा भगवान अन्याय से भी करते थे, इसलिए अर्जुन के रथ को उनका कुटुम्ब कहा गया है। कुटुम्ब का संस्कृत में यही अर्थ होता है, कुटुम्ब। तो ब का अर्थ होता है भरण करना, और कुटु का अर्थ है पाप करके भी, गलत काम करके भी परिवार को पोषना चाहिए, इसलिए उसको कुटुम्ब कहते हैं। कुटुम्ब में कौन कौन होते हैं? वृद्धौ च माता पितरौ, साध्वी भार्या शिशुम सुतः, शिशुम सुतः यानी शिशु सुतः, अप्य कार्य सते नापि भर्तव्या मनुरब्रवीत। मनु महाराज ने कहा है कि बूढ़े माता पिता और साध्वी पतिव्रता भार्या पत्नी और छोटा बच्चा, यदि इनका पालन करने के लिए सैकड़ों न करने लायक कार्य करना पड़े तब भी करके भरण करना चाहिए। और कार्य शतम कृत्वा, ऐसे न्याय से पालन हो जाए तो ठीक है, पाप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कदाचित पालन न हो पाए तो गलत काम करके भी इनका पालन करना चाहिए, ऐसा मनु महाराज ने कहा। गलत काम का मतलब दूसरे की हत्या करके नहीं होता है, मतलब जैसे झूठ बोल देना, सब कुछ ऐसे कार्य होते हैं, बेईमानी कर लेना। लेकिन रियली बूढ़े माता पिता के लिए किया जाए तब पाप नहीं है। या साध्वी भार्या है, सब तरह से पति पर डिपेंड करती है, पति को छोड़कर और कुछ नहीं जानती है, तो वह बेचारी यदि दुख में हो तो उसका भरण पोषण करने के लिए कुछ अवैध कार्य भी किए जा सकते हैं। या छोटा बच्चा है, उसके पालन में कष्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी अगर वैध कार्य से काम नहीं चल रहा है तो अवैध काम किया जा सकता है, ऐसा मनु महाराज ने कहा। ऐसा करने पर पाप नहीं लगता है। इसे यह नहीं समझना चाहिए कि अवैध कार्य की बहुत भारी छूट, लाइसेंस मिल रही है। ये ध्यान रहे कि 3 का नाम लिया गया, वृद्ध माता पिता, साध्वी भार्या और शिशु पुत्र। सयाना पुत्र नहीं, सयाने पुत्र को तो लगा देना चाहिए कमाने के लिए, जब तुम कमाओ। इसको कुटुम्ब कहते हैं। तो कुटुम्ब का पालन अकार्य करके भी करना चाहिए, नहीं करने लायक काम करके भी पालन करना चाहिए। तो भगवान का कुटुम्ब क्या था? अर्जुन का रथ। अर्जुन के रथ की रक्षा में अन्याय पूर्वक भी कर रहे थे, युद्ध के नियम को तोड़ करके भी उनके रथ की रक्षा कर रहे थे।
मतलब अर्जुन की रक्षा और अर्जुन के रथ की रक्षा। और इसीलिए महारथी लोग इन पर चिढ़ जाते थे। यही सारा कर रहा है। वो लोग अर्जुन को मारना चाहते थे, भगवान बचा लेते थे। कभी कभी युद्ध के नियम तोड़ करके बचाते थे। उनका वो कुटुंब था, अपने कुटुंब का पालन कर रहे थे। विजय रथ कुटुंबे आत तोत्र, और जिनके बाएं हाथ में नहीं दाहिने हाथ में तोत्र था। तोत्र माने कोड़ा, घोड़ों को हाँकने के लिए। दाहिने हाथ में चाबुक और बाएं हाथ में रश्मि और मुख में आ बेटा, आ हूं ये ध्वनि। तो बाएं हाथ में रश्मि, दाहिने में चाबुक और मुख में हूं ध्वनि। इस तरह से अर्जुन के रथ को वे हाँक रहे थे। ऐसे श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो, मेरे वही इष्ट देव हैं, उन्हीं में मेरी गति मति लगी रहे। विजय रथ कुटुम्बे आप तोत्रे धृत है रश्मिनी तच्छ्रिय क्षणीय। इस सारथ्य श्री से वो देखने ही लायक थे। वह तो मैं देखा हूँ, अर्जुन नहीं देखा है। उस सौंदर्य को मैं सामने से रहकर देख रहा था। तत्श्रिया एक क्षणीय भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षो जमीय निरीक्ष हता गता स्वरूपम। तो ऐसे भगवान में, श्री कृष्ण में मेरी रति हो, मेरी प्रीति हो, जिनको देख करके युद्ध में मरने वाले सभी वीर वैकुंठ धाम प्राप्त किए। जितने भी लोग महाभारत के युद्ध में मरे सब भगवान के धाम में गए। केवल स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में तो अन्य किसी भी युद्ध में मरने वाला वीर चला जाता है, लेकिन कुरुक्षेत्र में भगवान ने एक स्पेशल व्यवस्था किया था। वहां चूंकि वो पर्सनली विद्यमान थे, इसलिए भगवान की विद्यमानता के कारण कुरुक्षेत्र में जो भी वीर मरा वो भगवान के धाम में गए। भीष्म पितामह यहाँ कह रहे हैं, यम निरीक्ष हता गता स्वरूपम, जिनको देखते हुए वीर मारे गए और इसलिए गता स्वरूपम, ये भगवान के पार्षद स्वरूप को प्राप्त किए। तो जिनके वैरी भी केवल मरते समय उनका दर्शन करने से उनके धाम में गए, उनके सेवक बन गए, पार्षद बन गए, तो मैं क्यों नहीं बनूंगा? यह भाव छिपा हुआ है। मैं तो उनका प्रेमी हूँ। केवल युद्ध में मैं बाण मार रहा था तो उनके सुख के लिए मार रहा था, यह भाव है। भगवान श्री कृष्ण आनंदित होते थे उससे। तो अब कह रहे हैं कि वैर भाव से अथवा किसी भी तरह से मरते हुए लोग केवल अंत में देख करके मुक्त हो गए, भगवान के धाम में गए, यह आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात है कि मदांध लोग भी भगवान श्री कृष्ण को पा गए। तो गोपियों की याद करके कहते हैं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनु कृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किल जस्य गोपबद्ध। भीष्म पितामह पार्थ सारथी की तो याद कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ ब्रज बिहारी श्री कृष्ण की याद कर रहे हैं, गोपीजन वल्लभ। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। गोपियों का सम्मान किया भगवान ने। कैसे? ललित गति से। ललित गति, ललित माने सुंदर, गति माने चाल। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जैसे चलते हैं वैसे और जगह नहीं चलते हैं, और जगह पर ज्यादा मर्यादा में रहते हैं। टेढ़ी चाल से नहीं चल सकते, बहुत सीधा संभल करके चलना पड़ता है। जैसे भगवान श्री राम किसी स्त्री पर नहीं देखते, लेकिन भगवान कृष्ण बिना देखे रहते नहीं। ये कभी सीधा नहीं चलते हैं, बांसुरी बजाते हुए लटक कर झूम कर ऐसे चलते, पीछे देखते हैं, बगल में देखते हैं, तिरछी चितवन से देखते हैं। अद्भुत चाल है भगवान की ब्रज में। लाला तेरी टेढ़ी रे, सब कुछ टेढ़ा है इनका। तो पाग टेढ़ी है, चाल टेढ़ी है, खड़ा टेढ़ा है, भाषा भी बहुत टेढ़ी है। श्री कृष्ण की वाणी बहुत टेढ़ी है, सब कुछ टेढ़ा है, इसीलिए उनको बांके बिहारी कहते हैं।
बांके माने टेढ़। पगड़ी भी सीधा नहीं बांधते, देखे है ना। भगवान विष्णु, भगवान श्री राम सब बिल्कुल सीधा पगड़ी बांधते हैं, मुकुट रख, और इनका मुकुट हमेशा लटका रहता है। मुकुट लटक भ्रिकुटिन की मटक, मन गयो है अटक वाके पीरे पट पे। सब कुछ टेढ़ा है ब्रज में, इसको ललित गति कहते। वो अद्भुत सुंदर चाल है, और टेढ़ी वस्तु कभी कभी बहुत अच्छी लगती है, सीधा साधा अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह भगवान टेढ़े हैं, झूम झूम करके चलते हैं, कनखियों से देख करके चलते हैं। ललित गति, विलास, वल्गुहास। और विलास का अर्थ होता है ललित दृष्टि से देख करके कुछ मुख मुद्रा को विविध तरह से करना, इसको विलास कहा गया। विलास, लास शब्द है असल, झूमना और देखना। वल्गुहास, बहुत मधुर मुस्कान और प्रणय निरीक्षण, प्रेम पूर्वक देखना। इन सब से वे गोपी जनों का सम्मान करते थे। तो उनके इस ललित गति, हास, विलास और प्रणय निरीक्षण को देख करके गोपियां उन्मदान्ध हो जाती, तो उसी को देखने के लिए विकल रहती थी। और ऐसी उन्मदान हुई कि कीर्तन अनुकृतवत्या, श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। रासलीला में कोई यशोदा बन गई गोपी, तो कोई कृष्ण बन गई, और ऐसे मिथ्या ही उसका स्तन पीने का नाटक करती थी। कृष्ण बन गई है कोई गोपी, कोई यशोदा बन गई, कोई यशोदा बनी हुई गोपी कृष्ण बनी हुई गोपी को उखल में बांध रही। कोई गोपी कहती है, हे गोपों, बहुत बड़ी आग लग गई है, आंख बंद करो, मैं आग पी जाऊंगा। दवानल पाने की लीला करती। और फिर कुछ गोपियां गोपों के रूप में कहते हैं, हाय हाय वर्षा हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, बचाओ बचाओ। तो दूसरी गोपी है, वो कृष्ण के रूप में हो करके अपनी ओढ़नी तान देती है, मैं गोवर्धन धारी हूँ, डरो मत, वर्षा से रक्षा कर लूंगा। इस तरह से बोलती। भगवान का खोज कर रही थी वे लोग, और भगवान की लीलाएं करने लगी। कई तरह की लीलाएं की। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जो कृतम अनुकृतवत्या, कृष्ण की लीलाओं का जो अनुकरण कर रही थी, और प्रकृतिम अगन, जो भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त हो गई थी, कहती थी, हे सखा देखो मैं कितना, और कुरुक्षेत्र में क्षत्रिय भाव की लीला कर रहा, कोई भेद नहीं। और अब उस समय की याद कर रहे हैं जिस समय राजसूय सभा में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई थी, और विश्व के समस्त देवता, राजर्षि और बड़े बड़े लोग उस सभा में जुटे हुए थे। मुनिगण नृपवर्ज संकुले अंतः सदस्य युधिष्ठिर राजसूय ऐसा। युधिष्ठिर के राजसूय सभा में मुनिगण भरे हुए थे और राजर्षि गण भरे हुए थे। मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण ही मुख्य रूप से उस सभा में बैठे हुए, श्रेष्ठ लोग। तो उन सबके सामने जिनकी अग्र पूजा हुई, और जो देखने ही लायक थे, सब लोग देख रहे थे, क्षणीय। जो भी सभा में बैठा था वही कहता था, अरे कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। तो कुछ लोग जो भगवत स्वरूप को नहीं जानते थे, वो कहते हैं, ब्रह्मा के पास एक सुंदर मनुष्य बनाने के लिए जितना भी सामान था और जितनी बुद्धि थी, ब्रह्मा ने सब खर्च कर दिया है इसी व्यक्ति। अब ऐसा वो बना नहीं पाएगा दूसरा। अरे ब्रह्मा के बनाए हुए भगवान नहीं है, लेकिन दुनिया में जो भी जीव हैं सब भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए। तो लोग आपस में कहते थे कि ब्रह्मा ने अपनी सारी कुशलता कृष्ण को बनाने में खर्च कर दिया, और आज तक ऐसा कोई मनुष्य बना है न आगे बनेगा।
यदि भगवान बने नहीं है, वो स्वयं सिद्ध वस्तु है। ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं, ब्रह्मा तो उनका बेटा है कि नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। आजकल के टेलीविजन पर दिखाने वाले लोग, ये लोग कुछ भी दिखा देते हैं। बेटा से बाप का भी जन्म दिखा देंगे। तो पागल है, इन लोगों को तो कोई ज्ञान है नहीं शास्त्रों का, बस दिखाते रहो। दिखाना है तो सत्य बात दिखाओ कि नारायण से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी की आंखों से शिव जी का जन्म हुआ, और फिर ब्रह्मा जी ने कई ऋषियों को जन्म दिया और ऋषियों ने संसार का जन्म दिया। यह क्रम है। तो ब्रह्मा जी कृष्ण को बनाए नहीं है, कृष्ण स्वयं है और परम सुंदर है। तो भीष्म पितामह उस दृश्य की याद कर रहे हैं, जो आत्मा है सबके, परम पुरुष भगवान, वे आज मेरे सामने दृष्टि गोचर आवी, आज मेरे सामने प्रकट हैं, जो सबके हृदय में है, अपने धाम में है। वे भगवान साक्षात आज मेरे सामने हैं। अहो मैं भाग्य में थी, मेरा कितना बड़ा भाग्य, ऐसा कहता। और अपनी कृतार्थता को व्यक्त कर रहे हैं। तम इमम अहम अजम शरीर भाजान हृदय हृदय धिष्ठितम आत्मकल्पिता नाम प्रतिदृशम नई करधार्कमेकम समधि गतोष में विधूत भेद मोह। मैं समझ गया हूं कि यही श्री कृष्ण समस्त शरीरों में परमात्मा के रूप में है। भगवान के विग्रहों में, शरीरों में कोई भेद नहीं है। जैसे वे कहीं सूर्य है आकाश में, लेकिन जो व्यक्ति जहां से देखता है तो उसको वहां से वैसा वो दिखते हैं। कोई कहता है कि सूर्य इस छत से 2 फीट ऊपर है, कोई कहता है सूर्य इस वृक्ष के ऊपर। ऐसे कहते हैं ना, जहां से देख रहे हैं तो प्रत्येक आंखों से वही सूर्य दिखाई पड़ता है, एक ही सूर्य। या इस पृथ्वी पर मान लीजिए करोड़ों जलपात्र रख दीजिए तो सब में सूर्य दिखाई देगा, करोड़ों सूर्य दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में वह एक ही सूर्य है। इसी तरह से सबके हृदय में भगवान है, वैकुंठ में भगवान है, सब जगह है, लेकिन है वो एक ही कृष्ण। कृष्ण ही शरीर भाजाम हृदय हृदय धिष्ठितम, समस्त शरीरधारियों के हृदय हृदय में कृष्ण अधिष्ठित है। मैं समझ गया हूँ समधि गतोस्मि, और मैं ऐसे प्रभु को, कृष्ण को प्राप्त कर लिया हूँ। सम अधिगत अस्मि, मैं समझ गया, मैं जान गया भगवान को। अब मैं समझ गया कि कृष्ण ही सब जगह स्थित है, वैकुंठ में और जीवों के हृदय में। इस प्रकार सूर्य कहते हैं कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मनि आत्मानमावेश्य सुनत श्वास उपारम। इस प्रकार भगवान कृष्ण में अपना मन, अपना वाक और अपनी दृष्टि भीष्म पितामह ने लगाया था। मन तो लगा ही था, वाणी से वर्णन कर रहे थे और आंखों से देख रहे थे। और इस तरह वर्णन करते 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 भगवान श्री कृष्ण में अपने को आविष्ट करके, मतलब उनकी नित्य लीला में अपना चिंतन करते हुए और अंत श्वास उपारम, इस संसार से उपरत हो गए, शरीर छोड़ दिए। यह शरीर छोड़ करके पार्थ सारथी को प्राप्त हो गए, सदा के लिए अर्जुन के सारथी के साथ हो गए। यह भाव तो संपद्यमान आ गया। यह भीष्मम ब्रह्मणि निष्कल। जब ऋषियों ने वहां देखा कि भीष्म पितामह पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए शरीर छोड़ करके, तो उस समय थोड़े काल के लिए सभी बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत सब हो गए। खड़े खड़े सब देख रहे थे, सुन रहे थे, सब शांत हो गए। जैसे दिनाते बयांसी, दिन के अंत में जैसे पक्षी शांत हो जाते हैं, वैसे सब ऋषि मुनि शांत हो। कुछ देर तक शोक से वे लोग कुछ चिंतित से हो गए। दिन भर पक्षी बोलते रहते हैं, लेकिन रात में देखते हैं ना सब शांत हो गए। रात में पक्षी नहीं बोलते हैं, दिन में उड़ते हैं, खाते हैं, शांत, रात होते हैं शांत हो जाते। इस तरह से ऋषि लोग शांत हो गए। तब उस समय
आकाश में देवताओं ने सहनाइयां बजाई, दुदुम्बियां बजाई। तत्र दुंदुभयो ने दुर्देव मानव वादिता। मनुष्यों में जो देवता हैं वे बजाने लगे, अर्थात देवता और मनुष्य दोनों दुंदुम्बियां बजाने लगे, बाजे बजाने लगे। सशंसु साधवो राज्यम खात पेतु पुष्प दृष्ट। और राजाओं में जो साधु राजा हैं, स्वर्ग के या इस पृथ्वी के, सब साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जय हो भीष्म पितामह की जय, पार्थ सारथी की जय, इस तरह से जय जयकार करने लगे। और खात पेतु पुष्प वृष्ट, आकाश से स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। यहाँ कभी भी किसी पर स्वर्ग से फूल नहीं वर्षा होगा। इस समय देवता लोग नहीं बरसाते, क्योंकि ऐसे नालायक भर गए कि अब इन पर फूल क्या बरसाया जाए। उनको पत्थर भले बरसा देते हैं, वज्रपात कर देते तो और अच्छा होता। वो फूल नहीं बरसाते। भीष्म पितामह के ऊपर फूल बरसने लगा। तस् निर्हरणादिनी सम परे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो भवत्। तब युधिष्ठिर महाराज अपने पितामह के शरीर को कपड़े में बंद किए, मैंने कफन लगाए। और इसके बाद पांचों भाई अपने पितामह के शव को टांग कर ले चले जलाने के लिए उसी कुरुक्षेत्र में, वहीं पर निकट। युधिष्ठिर महाराज आग दिए। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनका बहुत बड़ा भाग्य है कि एक महाभागवत पुरुष उनके शरीर को जला रहा है, उनके ही वंश का। यह भीष्म पितामह का सौभाग्य था। एक तो उन्होंने शरीर छोड़ा भगवान का दर्शन करते हुए, नामोच्चारण करते हुए, गुण गाते हुए और मन भी लगाते, और शरीर का संस्कार किया युधिष्ठिर जैसे महान पुरुष ने। और जब शरीर का संस्कार हो रहा था तो सभी ऋषि मुनि वहां खड़े थे। जब महाराज युधिष्ठिर आग दे रहे थे परिक्रमा करके, तो भगवान कृष्ण भी परिक्रमा किए। वो उनके इष्ट देव हैं, परम ब्रह्म ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी लौकिक क्रिया करते समय भगवान पांडु के क्या कहेंगे उसको, मतलब कुंती के भतीजे जैसे आचरण कर रहे थे। यह भाव भीष्म पितामह का आदर कर रहे थे। जब युधिष्ठिर महाराज परिक्रमा कर रहे थे तो समस्त ऋषि मुनि भीष्म पितामह की परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि उनकी भक्ति को सब लोगों ने देखा। यह था भीष्म पितामह का भाग्य, मरने के बाद भी। तो ये प्रश्न हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज ने फिर क्यों दाह संस्कार किया, उनका क्या बाकी रह गया था, ये तो मुक्त हो गए थे। तो वास्तव में यह लोक विधि है, कोई मुक्त हो गया हो या नहीं हो गया, अपने वंश के लोगों का कर्तव्य है कि वो उनका अंत्येष्टि संस्कार करें, ठीक से करना चाहिए। ये नहीं कोई सोचे मुक्त हो गए इसलिए एक काम ठीक नहीं है, यह परंपरा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने सब अंत्येष्टि संस्कार किया, और उनको जलाने के बाद, संस्कार करने के बाद युधिष्ठिर महाराज कुछ समय के लिए बहुत दुखी हो गए, क्योंकि अब वे समझ गए सदा के लिए साथ छूट गया। मुहूर्तम दुखितो भवत्। तो जब वहां वो ऋषि मुनि सब आए थे, भीष्म पितामह के मुख से भगवान की महिमा को सुने, तो वे सभी भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे, क्योंकि आज वे नया प्रकाश पाए। और भीष्म पितामह द्वारा तो तुष्टुर मुनयो हृष्टा, मुनिगण बहुत हर्षित हुए, और भगवान कृष्ण के रहस्यमय नामों का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति की। मतलब मुख्य रूप से कीर्तन होने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वास्तव में भगवान का गुण गाने में, कीर्तन में प्रधानता नाम की ही है। तो ऋषि जन भगवान के इस कृष्ण गोविंद आदि नाम का उच्चारण करने लगे, गान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ऋषि अब वहां ध्यान करने चालू करें, वो सब गीत गाने लगे।
भगवान का कीर्तन उच्च स्वर से होने लगा। तपस्ते कृष्ण हृदय श्वाश्रमान प्रयजु पुनः। तब सब फिर विदा हुए महाराज युधिष्ठिर से और अपने अपने आश्रम चले गए। कैसे गए? कृष्ण हृदय, कृष्ण जेषाम हृदय ते कृष्ण हृदय, कृष्ण जेषाम हृदयेषु ते कृष्ण हृदय। वे अपने आश्रम में गए लेकिन हृदय में कृष्ण को बैठा कर गए। वे ऋषि मुनि जो भी आए थे तो किसी को वैसे रेलवे के आरक्षण की जरूरत नहीं थी, वहीं से सब आकाश मार्ग में चले। एयरपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, न प्लेन की जरूरत है उनको। उन्हें युधिष्ठिर महाराज ने देखा सब अब धरती को छोड़ रहे हैं और छोड़ते ही सब अदृश्य चले गए आकाश मार्ग से। यह है ऋषि मुनि की शक्ति। तो सब कृष्ण को अपने हृदय में रखकर, मतलब उनका चिंतन करते हुए चले गए। युधिष्ठिर महाराज इसके बाद भगवान कृष्ण के साथ और भाइयों के साथ तुरंत हस्तिनापुर गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाभयम् पितरम सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनीं। तो हस्तिनापुर पहुंचकर महाराज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को सांत्वना दिए, समझाए, और परम दुखिनी, तपस्विनी मान दुखिनी, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी को सांत्वना दी। पहले यह वर्णन था कि युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दिया जा रहा था, समझाया जा रहा था, लेकिन यही विलाप कर रहे थे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये नहीं समझा पाए थे, पहले दुखी लोगों को ये नहीं समझा पाए थे। अब जब भीष्म पितामह के द्वारा इनका शोक दूर हो गया तब आकर के धृतराष्ट्र महाराज को समझा रहे। जो सुने थे वैसा इतिहास कह कह कर समझाने लगे। सुनने के बाद ज्ञान बढ़ जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज आकर के गांधारी को भी समझाए, भीष्म पितामह को नहीं, धृतराष्ट्र को। और इसके बाद महाराज ने आज्ञा मांगा अपने पिता से, धृतराष्ट्र महाराज से, राज्य के लिए, राज करने के लिए, शासन करने के लिए। तो धृतराष्ट्र आज्ञा दिए कि बेटा यह तुम्हारा राज्य है और तुम शासन करो। तो पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदित चकार राज्यम धर्मेण पितृपैता महं विभु। जो अपने पिता और पितामहों की परंपरा से राज्य आ रहा था, उस राज्य को युधिष्ठिर महाराज ने पाया और अपने पिता, अपने बड़े पिता महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से और वासुदेव श्री कृष्ण के अनुमोदन से वे राज्य करने लगे। धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। तो फिर शौनक जी पूछेंगे प्रश्न, इसी कथा में कल कहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर कैसे फिर मान गए। वो राज ले नहीं रहे थे, वन में भाग रहे थे, क्यों वे राज्य स्वीकार कर लिए और राज्य स्वीकार करके उन्होंने किस तरह राज्य किया, ये इनका प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कल प्रारंभ किया जाएगा। कल भगवान हस्तिनापुर से विदा होंगे और अपने घर द्वारका जाएंगे। 4 महीना रह गए इस युद्ध के संदर्भ में। बहुत दिन अपने घर से बाहर रह गए ना। यहाँ हम लोग 7 दिन के लिए यहाँ आए हैं घर से बाहर, लेकिन कितने लोगों का माथा फटता होगा कि अरे बहुत दिन हो गया, अब चले है ना। जबकि फोन पर बात भी करते, लेकिन भगवान का द्वारका से कोई फोन नहीं था उस समय। छोड़ दिए अपने भक्तों के साथ। लेकिन कथा की यह परिपाटी है कि भगवान को उचित स्थान पर पहुंचा करके कथा बंद करनी चाहिए। करा दूंगा, वो अपने घर में आराम से रहेंगे, बस कथा वहीं बंद होगी। तो इस कथा को पूरा करने में परसों दिन पूरी कथा होगी, तब पूरी कथा हो सकती है। परसों भी 7 बजे तक कथा है, लेकिन हम लोग जल्दी कथा चालू करेंगे। कल तो जैसे रेगुलर हो रहा है वैसे होगा। कुछ लोग अनुमोदन करना प्रारंभ करेंगे
और परसों 10 बजे कथा चालू होगी, 9 बजे नहीं, 10 साढ़े 10 बजे, और 12:30-1 में खत्म करेंगे। दोपहर को कोई प्रसाद नहीं है। 9 बजे कुछ प्रसाद होगा, और इसके बाद कथा के बाद, यज्ञ के बाद प्रसाद। 3 और 7 के बीच में, 3 बजे और 7 बजे के बीच में यज्ञ होगा, कीर्तन होगा, अनुमोदन होगा और कथा भी होगी। भगवान अपने घर में चले जाएंगे, द्वारका में। जो लोग कथा को नहीं सुन पाए हैं, कम से कम अंतिम कथा को भी वे सुने, और अपने बंधु बांधवों को बुलाना चाहिए। तो सभी तो अपने बंधु ही हैं, कोई भी मिले कहना चाहिए कि चलो। उदार चित्ता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा अपना परिवार है महान व्यक्ति के लिए, लाना चाहिए। यदि आप कुछ बोलना चाहें, जिनको बोलने की